अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहरियार। वेलकम टू ISF एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम जो है अपना 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा, पहले जल्दी से हम जो है उसको ओवरव्यू करते हैं, देन हम जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली देखा कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जिसको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा। इसी तरह ही हमने देखा कि हमारे पास जो है अगर दो मैट्रिक्स को हम कहें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है, तो उस बात का क्या मतलब है कि जब आप a प्लस बी करें और b प्लस a करें तो दोनों का जवाब सेम आए, तब जाके आप कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी कि इन मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। आज स्टूडेंट्स हम जो है दो प्रॉपर्टीज़ और पढ़ेंगे, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है जनाब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि अब हम जो है एडिशन के एतबार से सारी बात कर रहे हैं, तो हम एक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे कि एडिशन के एतबार से आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस। अब A और B आपके पास जो है कोई से दो मैट्रिसेस हैं हैविंग सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होंगे तो ऐड कर सकते हैं ना, दैट्स वाई अब मैं बार बार सेम ऑर्डर नहीं बोलूँगा। आप लोगों के माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने कहा A प्लस बी, आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि A और B का ऑर्डर सेम है। तो देखिए, A प्लस B, अगर आपके पास A आ रहा है और b प्लस ए भी आपके पास a ही आ रहा है, तो फिर इस b को हम क्या कहेंगे कि जनाब ये जो b है ना, ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है इस मैट्रिक्स a की। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप a प्लस b करें तो आपके पास आंसर a ही आए, अगर आप b प्लस a करें फिर भी आपके पास आंसर a ही आए। तो इस केस में आप कहते हैं कि जनाब जो मैट्रिक्स B है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स A। मतलब अंडर दिस ऑपरेशन, कि एडिशन के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं कि जनाब इस मैट्रिक्स को A में चाहे लेफ्ट साइड से ऐड कर दो चाहे राइट साइड से ऐड कर दो, जवाब A ही आ रहा है। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अब मुझे ज़रा ये बात बताएं सोच के कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स होगा, पहले मैट्रिक्स को छोड़ें, क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसको किसी नंबर में ऐड करें वापस वही नंबर आ जाए? तो 1 को अगर किसी नंबर में ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 में 1 को ऐड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 तो नहीं आएगा। इसी तरह ही 2 में कोई और नंबर जिसको ऐड करें तो वापस 2 ही मिले, तो स्टूडेंट्स वो नंबर 0 है। आप 0 को जब 2 में ऐड करेंगे तो जवाब 2 मिलेगा, जब आप 3 में 0 को ऐड करेंगे तो जवाब 3 मिलेगा। 0 को जिस मर्जी नंबर में ऐड कर लें जवाब वही नंबर मिलेगा। उसी सेंस में यहाँ पे देखें, आप क्या कह रहे हैं हम कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए और b प्लस ए भी इज इक्वल टू ए आ जाए, देन द मैट्रिक्स b इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स a। ये बात तो हमने कर ली है। आगे देखिए, फॉर एनी मैट्रिक्स a एंड जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स उसी सेंस में ले रहे हैं, हमने इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो हो। ठीक है, अब मैंने फिर वही बात बोली, सेम ऑर्डर नहीं मैं बोलूँगा अब, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम a प्लस 0 कर रहे हैं तो a और 0 का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, फॉर एनी मैट्रिक्स a एंड जीरो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a। यानी कि इस बात से ये मतलब पता चल रहा है कि 0 हर मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी होगी। 0 के अलावा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसको जब आप a में ऐड करें तो जवाब a ही आ जाए। आप खुद चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखें, a प्लस 0 करेंगे तो a ही आएगा, 0 प्लस a करेंगे तब भी a ही आएगा। आप इधर देख सकते हैं क्या है। देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, मैंने एग्जाम्पल में क्या किया, एक सेट ले लिया a मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ले लिया a 1 2 3 5, ठीक है, 2 बाई 2 का। और अगर 2 बाई 2 का है तो फिर 0 वाला जो मैट्रिक्स लेना है वो भी 2 बाई 2 का होना चाहिए। तो 0 0 0 0 मैंने एक 2 बाई 2 का 0 मैट्रिक्स ले लिया। अब देखें a प्लस 0 किया
तो ये ए मैट्रिक्स प्लस 0 मैट्रिक्स। तो अब प्लस करना तो आपको आता है, 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 5 + 0, ये लिख दिया। ठीक है, अब 1 + 0 1 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 3 + 0 3 आ गया, 5 + 0 5 आ गया। तो ज़रा देखें a + 0 का आंसर जो आया, क्या ये मैट्रिक्स ए नहीं है? ठीक है, इसका मतलब a + 0 = a आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले 0 को रख रहे हैं, फिर a को रख रहे हैं, तो 0 + a कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब 0 + a किया, पहले 0 का मैट्रिक्स रखा प्लस फिर a का मैट्रिक्स। अब ये होगा 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 5, तो ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो 0 + 1 भी 1 नहीं होता है, वो देखिए उधर लिखा हुआ। 0 + 2 2 आ गया, 0 + 3 3 आ गया, 0 + 5 5 आ गया। तो ये भी तो मैट्रिक्स ए ही है। इसका मतलब a + b 0 भी a ही आ रहा है, 0 + a भी a ही आ रहा है। तो ये तो डेफिनेशन हमारी एडिटिव आइडेंटिटी की नहीं है कि अगर a + b a ही आए और b + a भी करें तो फिर भी a ही आए। तो इसका मतलब फिर क्या है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है ये हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है। ठीक है, तो वो उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने ही ऑर्डर का नल मैट्रिक्स उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब जी स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है। हमने अभी देखा हमने पहले देखा कि हमारे पास जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, वो 0 होती है। 0 नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स का। उसके अलावा कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं एग्जिस्ट करता कि जिसको जब उसी में ऐड करें तो वो खुद ही आ जाए। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, सेम ऑर्डर के। अब यहाँ पे आपने एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट समझना है। फिर आपने देखना है कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर करता है तो उस मैट्रिक्स को आपने कह देना है कि ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, जैसे हमने 0 को बोला था। तो देखें, सेम ऑर्डर सच दैट a + b करें, मतलब आप a और b 2 मैट्रिसेस को ऐड करें, तो ऐड करने से जवाब आपका नल मैट्रिक्स आ जाए। चाहे आप b + a करें, चाहे आप a + b करें, आपका आंसर नल मैट्रिक्स ही आए। फिर आप कहेंगे कि a जो है ये b का एडिटिव इनवर्स है और b जो है ये a का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो देखिए वही बात देखिए, देन a एंड b आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस बन जाएंगे। अब बात एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी, अब ये बता रहा है, अब ये नीचे बता रहा है कि आपके पास जनाब अगर एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, और पहले इसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि A + B करें और जवाब नल मैट्रिक्स आए, सिमिलरली B + A करें, जवाब नल मैट्रिक्स आए, तो फिर आपने कह देना है कि जनाब ये दोनों आपस में क्या हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब नेक्स्ट बात ये करेंगे कि वो मैट्रिक्स, अगर A आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो इसका एडिटिव इनवर्स कैसा होगा, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे देखेंगे। तो ये वो बात कर रहे हैं हम, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री ऑफ A। क्या बात, इस बात का मतलब है कि आप के पास जो मैट्रिक्स A है ना, आप उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हमने पढ़ी है, तो माइनस को जब आप उस मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो माइनस अंदर A की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस बात का ये मतलब है। तो आगे देखिए, मैंने एग्जाम्पल की हुई है, उस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपके पास एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और आपके पास अब A मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा, इस बात के तहत हमने वो चीज़ बनाई है। हमने क्या किया, कोई लेट कर लिया कि B जो है वो बराबर है किसी -A के। ठीक है, अब -A होता क्या है, -A होगा माइनस टाइम दिस A मैट्रिक्स, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी है कि ये
जो है माइनस, अब जिसके साथ कुछ ना लिखा उसके साथ 1 होता है ना, तो -1 अगर मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ, तो इसका मतलब है ये हर एक के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -1 हो जाएगा, जब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस के 1 आ जाएंगे। देन फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएंगे। सिमिलरली -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस माइनस प्लस के 2 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस के 3 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस के 1 आ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस के, अब 0 है तो 0 ही आ जाएगा, 0 के साथ प्लस या माइनस हम नहीं लगाते, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मैट्रिक्स बी आ गया जो हमने लेट किया था माइनस टाइम ए के बराबर है। अब हम चेक करते हैं क्या ए प्लस बी करने से नल मैट्रिक्स आता है, तो वो देखें नीचे वही काम किया, ए प्लस बी किया, ए था ये मैट्रिक्स इसको लिख लिया, प्लस बी हमारे पास ये मैट्रिक्स बना इसको लिख लिया। अब प्लस कैसे करते हैं आपको पता है कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड एंट्री सेकंड में, थर्ड एंट्री थर्ड में, इस तरह करके हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं एंट्रीज को मैंने ये देखें 1 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस 1, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2, 1 प्लस माइनस माइनस तो 1 माइनस 1। तो जब इन सब को किया तो मेरे पास ये जो है ये आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, फिर 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 2 0। तो यानी कि इन सब को जब किया सॉल्व तो मेरे पास तो नल मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि फिर ए बी का और बी ए का एडिटिव इन्वर्स है। यही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इधर देखें कि अगर ए प्लस बी आपका बराबर आ जाए किसके, 0 के, और बी प्लस ए भी आपका 0 के बराबर आ जाए तो आपका ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। अब ए प्लस बी इसमें मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। सिमिलरली आपने खुद से बी प्लस ए निकालना है, उसमें आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी को पहले लिखेंगे, मैट्रिक्स ए को बाद में लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो वो भी 0 नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने फिर क्या अखज़ किया कि ए प्लस बी 0 आ गया, इसका मतलब है हमने तो बी लिया था माइनस टाइम ए, तो इसका मतलब फिर माइनस टाइम ए जो है इज दी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो यही बात हमारे पास है कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है ए, उसका एडिटिव इनवर्स उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करा दें, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो यही तक था। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।